ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी स्क्रीन क्लियर होगी आपको। और एक और डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई वॉइस आती है तो उसे आई होप कि आप इग्नोर करें। हेलो मैम रमेशा। एक्चुअली सेशन लाइव नहीं हो रहा है, इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ क्लाउड से रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैम यहाँ पर आ रहा है कि द मीटिंग इज लाइव नाउ। ठीक है। ओके ओके ठीक है, वहाँ पे मुझे एरर दे रहा है ये। सही है सही है। यस, वो कभी कभी आता है। ओके, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एनीवन जो कि मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर दे। May I, ma'am? यस। Question number is 25. Implement stack using queues. Implementing a last and first out LiPo stack using only two queues. The implemented stack should support all the function of the normal stack: push, top, pop and empty. क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमने इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को, जिसके स्टैक की जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है लीफो, हमने उसको यूज़ करना है यूजिंग टू क्यूज़, लेकिन हमने इस्तेमाल करना है क्यूज़। और स्टैक में हमारे पास ऑल फंक्शनलिटी वर्क करना चाहिए, जिस तरह हमारे पास पुश है, टॉप है, पॉप है और एम्प्टी है। इम्प्लीमेंटिंग द माई स्टैक क्लास, हमने इसकी क्लास बनानी है। वॉइड पुश, पुश एलिमेंट एक्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ये वॉइड पुश जो है हमारे पास एलिमेंट टॉप पे पुश करेगी। एंड पॉप रिमूव्स द एलिमेंट ऑन द टॉप, ये हमारे पास हमारे साथ पॉप फंक्शनलिटी की तरह काम करेगी। एंड टॉप रिटर्न्स द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ये हमारे पास टॉप एलिमेंट जो स्टैक में पड़ी होगी वो रिटर्न करेगी। अ बूलियन एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। अगर हमारे पास स्टैक ये फंक्शन हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो सर ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि स्टैक्स और क्यूज में क्या फर्क होता है। मैम स्टैक में हमारे पास जिस तरह ये लीफो फंक्शन करेगी, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट आउट मेरे ख्याल से करेगी, और क्यूज में फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट करेगी। यस, तो हम इसे थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं क्योंकि हमने जो है वो इसको, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टैक्स वाले रूल्स को फॉलो करना है, बट हमने इम्प्लीमेंट जो है वो स्टैक करना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि लीफो और फीफो में क्या फर्क होता है। देखिए आपके पास स्टैक है, ठीक है। ये स्टैक इस तरह होता है ना कि किसी चीज को आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस तरह। ठीक है, लेट्स से प्लेट्स हैं ये, तो आप क्या करेंगे, नीचे से तो प्लेट नहीं निकाल सकते क्योंकि सारी जो है ब्रेक हो जाएंगी, तो आप ऊपर से उठाते हैं। ठीक है, यानी जो आपने अभी अभी रखी होती है उसे आप उठाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। का मतलब है लास्ट जो है वो फर्स्ट, वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर आप पॉप करें तो स्टैक्स को है वो जो जब हम लिस्ट में कर रहे होते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3, ठीक है, यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 4। तो इसका मतलब है कि आपने एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, वो ये है कि जो अभी डाला है आप उसे यहाँ से पॉप करेंगे, यानी यू विल पॉप फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टैक, जब आप लिखते हैं स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, और इस तरह से लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा आपको जो है अभी जो आपने पुट किया होता है, ठीक है, उसको पॉप करके देता है। लेकिन क्यूज में क्या होता है, क्यू बिल्कुल उसी तरह की जैसे स्टैंड इन क्यू। ठीक है, लेट से पहले 1 आया, देन 2 आया, देन 3 आया, देन 4 आया, तो लेट से क्यू इसलिए बनाते हैं कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, तो आपका 1 जो है वो पहले निकलता है और आप क्यू को इस तरह करते हैं कि क्यू डॉट पॉप। ठीक है, और लास्ट भी हमेशा आपने यहाँ पर 0 ही देना होता है। बट अगर आप नॉर्मल अरेज में देखें तो आप अरे ये जो पॉप का फंक्शन है ये एक्चुअली अरेज का है, तो लेकिन हम इसको यूज करके हम दो ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैक्स और क्यूज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो बट अरेज में क्या होता है कि आप कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ये मेरा स्टैक है तो उसमें आपने ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, उसमें आप यही काम कर सकते हैं। अब आप क्यों वो कह रहे हैं कि आपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग क्यू की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन को भी एक दफा फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने जो स्टैक के अंदर पुश होता है, पॉप होता है, टॉप होता है और एम्प्टी का फंक्शन होता है, इनको इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, और ये जो हमें क्लास बना के दे दी है हमने, हम इस डिफरेंट डेटा, जो जो डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर हैं, क्लास के जो मेथड्स हैं अपने, इनको हमने इनके अंदर का कोड लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक्स को हम दो क्यूज के साथ बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरा स्टैक
स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है बाय यूजिंग क्यूज, यानी क्यूज की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हूँ, बट हम इस स्टैक के अंदर ऐसा कोड लिखें जो क्यू की प्रॉपर्टीज यूज करे, बट काम वो जब इनको कॉल किया जाए तो काम वो स्टैक वाला ही हो रहा हो। ठीक है, ओके। तो जब जैसे जैसे मैं कोड को राइट करूंगी मैं वैसे ग्रेजुअली आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी, चले मैं इसको बता देती हूँ, एनोटेट करके ही मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि लेट से आपके पास क्यूज है, ठीक है। लेट से ये आपकी एक क्यू है, ये आपकी दूसरी क्यू है, ठीक है। लेट्स से कि वो मुझे कहता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इनिट फंक्शन। इनिट का मतलब है कि दो क्यूज बना दो वो एम्प्टी हो, ठीक है। तो ये क्या, इससे हम क्या करेंगे, एम्प्टी एम्प्टी चीजें बना लेंगे, ठीक है। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे एम्प्टी कर लेंगे। एम्प्टी चीजें पहले डिक्लेयर कराएंगे, जाहिर है, तभी उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इन हम बनाएंगे क्यू, बट इन फंक्शन ऐसे वर्क करेंगे कि क्यू वाले काम करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक दो क्यूज बना लिए, ठीक है। इनको मैंने एम्प्टी चीजें, अपने दो एम्प्टी अरेज बना लिए, बट वो वर्क किस तरह करेंगी कि वो क्यू के फंक्शनैलिटी को यूज करेंगी, और ये जो फंक्शन है इनके अंदर का कोड इस तरह का होगा कि वो बेशक क्यूज की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा हो, लेकिन जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये स्टैक की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो शुरू में मैंने क्या किया, दो क्यू बना लिए, ठीक है, एम्प्टी। अब आप पीछे मैंने सेल्फ डॉट क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं जब क्लास के अंदर की जो जो जब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर या कुछ इस तरह के इसके मेंबर्स कुछ बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लगाती हूँ, शुरू में सेल्फ डॉट लगाती हूँ, ठीक है। यानी ये इस क्लास की दो चीजें हैं, इस क्लास की दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। लेट्स से अगर क्लास माई कार हो तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज मैं बनाऊंगी, एनीवन, जैसे थोड़ी सी ऊपर आती हूँ। यस, कार की मैम क्या हम क्या प्रॉपर्टीज इंज, हो सकती हैं। इंजन बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं, नेम बना सकते हैं। यस, तो ठीक है, तो इस फिर वहां पर मैं ये इनिशियलाइज करूंगी, बट अभी क्यू की आगे फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए, सॉरी, स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए दो क्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर मैंने उसे क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो फिर इसलिए मैंने दो क्यूज बना दिए, ठीक है। अब हम पुश पुश वाला फंक्शन समझ लेते हैं, पुश कैसे वर्क करेगा। लेट्स से कि वन आता है, ठीक है। जब ये दो मेरे पास चीजें आएंगी तो मैंने क्या करूंगी, Q1 में फिलहाल के लिए वैसे ही पुश कर दूं, ठीक है। ये अरे थी मेरी, वैसे एक्चुअली में अरे होती, बट हम इसे यूज उस तरह से कर रहे होते हैं, तो 1 और 2 आएगा तो मैं Q1 के अंदर वैसे ही डाल दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी self.Q1, ठीक है, मैंने Q1 को एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसके अंदर आगे मैं लिखूंगी डॉट अपेंड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, जो भी एलिमेंट आया उसे डाल दूंगी, ठीक है। इतना सा काम हो गया। उसके बाद अब जब हम पॉप करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है कि हमने लीफो इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। तो लीफो, अगर आप इस क्यूब पे देखें, लीफो क्या होगा, लास्ट कौन गया, 2 गया, तो 2 हमें चाहिए। बट जो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्यूज के थ्रू कराना है तो आप यहाँ से लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए हम करेंगे क्या, अब हम वो देख लेते हैं। मैम जस्ट, ये चीज तो हम इंडेक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं। यस, किसके थ्रू कर सकते हैं, मैं क्या, इंडेक्सेस के थ्रू, अगर हमें लेट से कर तो सकते हैं, हाँ, बट हमने अरेज पीछे बैकएंड पे यूज कर रहे हैं। उन्होंने उन्होंने आपको ना एक क्या कहते हैं, लिमिटेशन दी है कि आपने क्यूज के थ्रू करना है, मतलब क्यूज वाली फंक्शनैलिटी यूज करते हुए करना, ठीक है, क्यूज के रूल्स फॉलो करते हुए करना। समझ आ गई है। यस, अरे अगर ये आपको ना लिखा होता ना कि जी मैम। रोज से करना है तो फिर आप कर सकते थे, ओके। अब पॉप की किस तरह करेंगे, पॉप को देख लेते हैं। लेट्स से 1 आया था, 2 आया था, इसे मैंने Q1 के अंदर डाल दिया।
अब Q2 के अंदर मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से ही हमेशा निकाल सकती हूँ, स्टैक में क्या होता था मैं यहाँ से निकाल सकती थी, ये स्टैक के लिए। क्यू उसके लिए क्या है, मैं शुरू से निकालूंगी, यानी क्यू में जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्यू के अंदर 1 डाल दूँ। ठीक है। देन मैं देखूंगी, इसे निकाल के फिलहाल अपने पास रखूंगी। ठीक है, हर बार निकाल के एक दफा अपने पास रख लूं। देखूंगी क्या अब क्यू खत्म हो गई है, इसे यहाँ से निकाल के अपने पास रख लिया, तो अब क्यू का साइज हो गया 1, इसमें 2 पड़ा होगा। ठीक है, अब ये नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगी, नहीं अभी भी नहीं है तो फिर मैं डालूंगी। अब मैंने 2 निकाल लिया। ठीक है, 2 निकाल के अपने पास रख लूंगी, फिर देखूंगी क्या अब स्टैक का जो है वो खत्म हो गई है, सॉरी Q1 जो है वो खत्म हो गई है। अगर खत्म हो गई है तो इसका मतलब है ये लास्ट एलिमेंट था, तो इसका क्या मतलब है कि लास्ट वाला ही जो है वो एलिमेंट है जिसे आपने पॉप करना था। समझ आ गई है, ये यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे बता दें मैम यहीं तक इसके समझ। साथ यस मैम नहीं, समझ इसको आ रिपीट गई। कर। अच्छा, रिपीट कर चलें। देखिए, जब लेट से Q1 के ऊपर पहले 2 ऑपरेशन हुए, मैम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, थैंक यू फॉर वेटिंग। मेरा नेट का इशू था, तो मैंने डेटा कनेक्ट किया है, आई होप कि अब नहीं होगा। अच्छा,
तो मैं क्या बताती कि पॉप का फंक्शन किस तरह हम करेंगे। लेट्स से Q1 के अंदर 1 2 और 3 है, ठीक है। तो Q2 के अंदर क्या होगा आपके पास, आप यहाँ से पॉप करेंगे, ठीक है, उसे अपने पास रख लेंगे, इधर से पॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे क्या Q1 खत्म हो गई है। नो, अभी भी उसके अंदर दो एलिमेंट्स है। तो जो अभी अभी लिया था उसे इसके अंदर डाल देंगे। देन इसको यहाँ से पॉप करेंगे, इसे अपने पास रख लेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या Q1 खत्म हो गई है। नो, राइट। तो फिर जो अभी संभाल के रखा था उसे फिर डाल देंगे। देन इसको पॉप करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसे पॉप करेंगे। अब यहाँ अपने पास रख लिया, ये पॉप हो गया था। अब देखिए क्या जो है वो Q1 खत्म हो गई है। यस, खत्म हो गई है, तो आप इसको डालेंगे नहीं Q2 के अंदर। ये आपको पता चलेगा कि वो एलिमेंट है जो कि एंड पे था, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट से पॉप कर रहे थे। तो वो एंड पे आ गया, एंड वाला एलिमेंट मिल गया, तो इसे संभाल के अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और बाकी चीजों को दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। तो Q1 के जो है वो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3 नहीं डालेंगे। 3 जो है वो रिटर्न करना है, क्यों, क्योंकि आपने पॉप करना था, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक? कुछ समझ आई कि नहीं? कौन रिपीट करना चाहेगा? मैं रिपीट करूँ? यस, करिए सर। ओके मैम। मैम अपनी काइंडली स्क्रीन क्लियर कर दे तब तक मैं इसको क्या करूं मैं? मैम अपनी स्क्रीन क्लियर कर दीजिएगा ताकि मैं ओके, एक क्लियर रिपीट भी कर। कर दूं और ये चीज़ explain करूं। ओके। चलें। तो मैम हम एक्चुअली हम ये पॉप की फंक्शनैलिटी को समझ रहे हैं कि हमने पॉप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन हमारे पास दो क्यूज हैं। तो लेट से हमारे पास Q1 जो है वो कुछ ऐसे है, और उसमें जैसे मैम ने एग्जांपल दी 1 2 और ये 3, और दूसरी हमारे पास है Q2, जिसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जब पुश करते वक्त हमने कुछ भी नहीं अपेंड किया, इट मींस कि वो हमारी क्यू जो है वो भी एम्प्टी है। तो अगर हम स्टैक की फंक्शनैलिटी को देखें, बिकॉज हमें तो जो रिक्वायर्ड है वो तो स्टैक है। तो स्टैक में क्या होता है कि अगर लेट से यही डाटा जो Q1 में है 1 2 3 हमने स्टैक में डाला होता, तो वो कुछ ऐसे होना था। 1 ने सबसे नीचे होना था, 2 ने उसके ऊपर होना था, और 3 ने उसके ऊपर होना था। और जब हमने पॉप का फंक्शन कॉल करना था स्टैक पे, तो उसने हमें 3 रिटर्न करना था, राइट। बट क्यू में जब हम आते हैं तो जैसे मैम ने कहा था कि हमारे पास एक्चुअल में पॉप 0 ही अवेलेबल होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि हम क्यू के अंदर से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे तो अगर हम जस्ट उसी को रिमूव कर सकते हैं तो हमें आइटरेट करते हुए सेकंड एलिमेंट देन थर्ड एलिमेंट, यानी कि जब तक हमारी क्यू खत्म नहीं हो जाती हमें तब तक आइटरेट करना है। लेकिन आइटरेट तो कर रहे हैं और निकाल भी रहे हैं हम एलिमेंट्स को, तो सेव कहाँ करेंगे? वो हम Q2 में सेव करेंगे। इसीलिए एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो क्यूज लगती हैं, कि एक क्यू से जो हम डाटा निकालेंगे वो हम सेकंड क्यू में सेव करेंगे। अब यही चीज यही चीज मैं करके भी दिखाता हूँ कि अगर हमें ये 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे हमने पॉप 0 को कॉल किया, उसने हमें 1 रिटर्न किया। 1 रिटर्न किया, 1 को हमने 1 लेने के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारी क्यू में अभी मजीद एलिमेंट हैं। मजीद एलिमेंट हैं तो हमें इससे पता चला कि ये हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं था। तो फिर हमने इसको इसमें डाल दिया, 1 इधर डाल दिया, यहाँ से खत्म हो गया। अब हम पॉप 0 को अगेन कॉल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 लेने के बाद हम फिर चेक करेंगे कि क्या हमारी Q1 एम्प्टी हो गई है। अगर एम्प्टी नहीं हुई, इट डज मीन कि वो लास्ट एलिमेंट नहीं था, तो हम उसको अगेन यहाँ पे डाल देंगे। और देन हम 3 को पॉप करेंगे, और पॉप करने पे हमें पता चलेगा कि जी Q1 हमारी एम्प्टी हो गई है, इट मीन्स हमारा ये लास्ट एलिमेंट है, तो हमने इसको रिटर्न कर देना। तो ये ऐसे ही है जैसे हम स्टैक पे पॉप को कॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक मैम कंप्लीट हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे
पता है, मैं एलेबोरेट कर। यस, तो इसका क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स जो निकल रहे थे, क्योंकि हम क्यू की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे थे, अब वो तो चाहिए नहीं थे, इसलिए से उससे एक और क्यू के अंदर रख दिया, और जो जो चाहिए था उससे नहीं डाला, ठीक है। यानी एक टेम्पररी चीज फिलहाल के लिए बना ली है, जब काम हो जाएगा, जब 3 मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ये वाली चीजें बाकी वापस उसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आई गेस सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर कोड लिख देती हूँ। तो जब तक क्यू के अंदर, Q1 के अंदर एलिमेंट्स हैं, मैं क्या करूंगी, मैं जो है उसके अंदर से पॉप करती रहूंगी, ठीक है। पॉप करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे एक एलिमेंट, एक एक्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगी। तो वाइल एक्स को मैंने लिखा Q1 डॉट append, सॉरी पॉप। और पॉप हमेशा आप 0 शुरू से ही कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने ले लिया, अभी अपने पास रख लिया, उसके बाद पॉप करने के बाद चेक करें क्या Q1 इफ नॉट ऑफ सेल्फ डॉट Q1, ठीक है। अगर Q1 जो है वो खत्म हो गई है, तो फिर क्या करना है, इसको नहीं डालना, ब्रेक कर जाना है, ठीक है। एल्स अगर ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या करना है, इसे Q2 के अंदर डाल देना है। तो सेल्फ डॉट Q2 डॉट append एक्स, ठीक है। ये करने के बाद अब एक्स में वो वाली वैल्यू आ चुकी होगी जो कि एंड में पड़ी होगी, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अब Q2 के अंदर से निकाल के सारे वापस डाल दो, ठीक है। सेल्फ डॉट Q2, ठीक है। यहाँ पर से मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब एक्स के अंदर तो मेरी ये वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी, तो एम को फिलहाल मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। अब Q1 के अंदर से नहीं, Q2 के अंदर से पॉप करना है, और Q1 के अंदर वापस चीजें डालनी, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। फिर आखिर में जब सारा काम कर लिए, तो रिटर्न एक्स, जो कि वो वाली वैल्यू कंटेन करता था जो कि हमारे काम की थी। अब अगर स्टैक डॉट का टॉप करना है, तो आप क्या करेंगे, अगेन वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोड ले लेती हूँ ऊपर से। यहाँ ये मुझे मेरा लास्ट एलिमेंट दे रहा था, सॉरी, जो मेरे जो, क्या कहते हैं, वो वाला एलिमेंट पॉप कर रहा था, लेकिन टॉप और पॉप में क्या फर्क होता है, दोनों में एलिमेंट वो ही देते हैं, लेकिन टॉप जो है वो उसे रिमूव नहीं करता, और जो है पॉप जो है उसे रिमूव कर देता है। तो मैंने क्या करना है, डालना हमेशा ये काम हमेशा ही डालना है, ब्रेक नहीं करना अगर वो एंड पे होके। और आखिर में क्या करना है, रिटर्न, फिर उसके बाद दोबारा वापस भी डाल देने सारी चीजें। मैंने क्या किया, Q2 से अब चीजें ले रही हूँ और दोबारा Q1 में डाल रही हूँ, ठीक है। आखिर में क्या करूंगी, यहाँ पर वही काम किया मैंने, रिटर्न एक्स, ठीक है। तो अब एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, Q1 के अंदर से सारी चीजें ली, Q2 के अंदर डाल दी, अब जो उसके ऊपर होगा वो एंड वाला एलिमेंट होगा, तो वो एक्स के अंदर आ जाएगा। फिर भी उसे अपेंड किया, ये चाहे ऊपर वाली एंड हो गई है कि नहीं, Q1 एंड हुई है या नहीं। फिर उसके बाद Q2 के अंदर, जाहिर है अब Q2 के अंदर डाल दिए, जो वापस सारी चीजें वैसे ही डाल रही हूँ मैं वापस, ठीक है। और आखिर में जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसे मैं रिटर्न कर रही हूँ। एम्प्टी का सिंपल सा कोड है, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट Q1, अगर Q1 के अंदर एलिमेंट्स हैं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और अगर उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। एम्प्टी क्या बताता है कि आपकी जो अरे है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो जाहिर है अगर एलिमेंट्स हैं तो वो नहीं है एम्प्टी, तो फॉल्स रिटर्न किया, और अगर हैं तो फिर, सॉरी एम्प्टी है तो फिर रिटर्न किए, ठीक है। रन कर लेते हैं हम इसको। ओके, रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग आंसर आया, आउटपुट मेरी आखिर में गलत आ रही है। क्यों गलत आई है, वाई इफ सेल्फ डॉट Q1। अच्छा, कोई मुझे बताइए यहाँ पर मैंने क्या गलती की है। आखिर में जो एम्प्टी वाली चीज है ना, वो अगर एम्प्टी है, डेफ एम्प्टी, यस, किसी ने मुझे बताया, मैम आपको टॉप वाला, अच्छा ये मैं कर दूंगी, मुझे ये बताएं कि ये एम्प्टी वाला क्यों फॉल्स आ रहा है। एक्सपेक्टेड है फॉल्स, वाई, एक दफा पुश किया, पॉप किया, टॉप जो है
उसको कर दी। मैम जब एम्प्टी होगा तो डाला ट्रू टू ही वाला, रिटर्न देन करेगा। टॉप किया टू, ठीक है। देन पॉप किया तो उसमें से भी टू आया, और जब एम्प्टी देखा तो फिर वो नहीं ऐसे आना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई मुझे बताए। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम जब ये एम्प्टी होगा ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स करेगा? ओ हाँ, empty returns true if it is false, oh sorry, true if stack is empty। तो empty ये है तो मैम मैंने true ही रिटर्न करा है। ये सही मेरे किया। ख्याल से हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। अगर सेल्फ डॉट क्यू वन है तो उसे पॉप किया, देन डाल दिया दोबारा। क्यू टू है तो क्यू टू में से पॉप किया, अच्छा क्यू वन में से पॉप करके क्यू टू में से पॉप करके। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी गलत काम करती हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं मिस्टेक क्या पे करी। ठीक है, अभी मैं इस पे दोबारा वही लिख दूंगी, क्यू वन का माइनस वन, ऑफ कोर्स जैसे हम अरेज में करते थे। अब देखते हैं कि मैं कहाँ पे मिस्टेक करी। अभी यहाँ पर भी वही आ रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी क्यू क्यू टू के अंदर थे वो सब डालने थे, ये नहीं कि आप एक कोई मजे से खा जाए। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ से पॉप कर लिया ना, उसे निकाल लिया, ठीक है। दूसरी दफा क्यू टू में वो जो जितने भी क्यू टू के अंदर थे वो वापस क्यू वन के अंदर डालने थे, ऐसा नहीं है कि कोई एक अपने पास रख लेगा। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था इसलिए। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर देती हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, सर ने मुझे क्या कहा था, टॉप वाला रिपीट कर दें सर। इसमें देखिए मैं आपको विजुअलाइज करके बता देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी लेट्स से वन है, टू है, ये क्यू वन है आपकी, ठीक है। और क्यू टू जो है वो आपकी एम, ये इस तरह से है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कॉल करें तो हम क्यू टू को एम्प्टी रखते हैं, इससे टेम्पररी यूज करते हैं, ठीक है इसका। अब लेट से अगर आप वैसे देखिए स्टैक, अगर स्टैक ये लेट से अगर आप इसे स्टैक की तरह विजुअलाइज करें तो स्टैक का टॉप टू है, ऐसा ही है। तो स्टैक को हमने टू रिटर्न करना है, बट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यू कैन ओनली पॉप फ्रॉम द स्टार्ट। तो अब पहले इसे वन डालेंगे, ठीक है। देन एक्स पहले वन होगा, उसे यहाँ पर डाल देंगे। वन को एक्स में स्टोर करेंगे, एक्स को यहाँ पर डाल देंगे। फिर अगेन आपने देखा क्यू वन अभी नहीं एम्प्टी, इसे फिर एक्स में डाल के, ठीक है, इसे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब एक्स की वैल्यू अभी क्या है, टू। अब यहाँ से बैक क्या करें, इसे पहले एम में डाला, देन अगेन इसमें, क्योंकि अब तो यहाँ पर से पॉप हो गए थे ना, तो क्यू वन अब शुरू में क्या हो गई थी, एम्प्टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे एम में, क्यू वन को एम में स्टोर किया, एम को यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसकी वो स्टोर की, देन टू को भी स्टोर किया, अगेन वो इस तरह से आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप पहले वन को स्टोर किया, देन टू को। बात वही हो गई, बट आखिर में आपके पास एक्स के पास वो वाली वैल्यू आ गई जो कि आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से। इज इट अस्सलाम क्लियर? वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स जी, सलाम। आप सब वालेकुम लोगों को समझ आ अस्सलाम। गया क्वेश्चन? कोई ऐसा साथी जिसे समझ ना आया हो? सर मुझे नहीं समझ में आया। जबरदस्त। तो ये क्वेश्चन का नंबर नोट कर ले। आपको सवाल नहीं समझ में आया या सोल्यूशन समझ में नहीं आया? सर दोनों ही। जबरदस्त। तो अब इसको आपने पढ़ना है, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है और कल ना क्लास शुरू होने से पहले ये एक्सप्लेन करना है आपने। तो हम आपकी हेल्प करेंगे जहाँ पे आप अट जाएंगे। सही है? सही है सर। अगर आप क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे वो भी बहुत एनफ है, वो कोई और साथी रिपीट कर देगा। देखिए, आपने चलना कैसे सीखा था? गिर गिर के सर। कि चलना शुरू कर दिया था तो खुद ही आ गया था?
अगर कोई और बंदा आपको बताया कि चलना कैसे, तो आपने चलना सीख लेना था, बगैर चले हुए नहीं सीखना था। तो इसको दोबारा रिकॉर्डिंग इसकी सुने और कल इसको एक्सप्लेन करें। सही है? आई ट्राई माय बेस्ट सर, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अगर सिर्फ क्वेश्चन में बता दिया तो आप कम से कम जहां पे अड़ जाए तो क्वेश्चन लेके नहीं कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता। कोई और साथी जिसे डाटा स्ट्रक्चर से डर लगता हो? इससे सर मुझे थोड़ा अलग लगता है डर। अच्छा, जबरदस्त। मुझे भी लगता है आप उसकी बात। तो लेकिन ये बात याद रखें कि ये आपकी वर्थ को कम से कम 100 गुना बढ़ा देता है। तो अगर आपको 100 गुना ज्यादा सैलरी चाहिए नॉर्मल मार्केट से, तो आपको डाटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अगर आपने जिंदगी के 16 साल लगा दिए हैं नॉर्मल सैलरी लेने के लिए, तो उससे 100 गुना सैलरी लेने के लिए आप कितना टाइम और डेडिकेशन लगा सकते हैं, तो वो आप अपने आप से खुद पूछ लें। सही है? तो इट इज नॉर्मल। क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा चाहिए होती है, और मोस्टली लोग दरमियान में से छोड़ के भाग जाते हैं, घबरा। जी सर, कायदा आपका क्या सवाल है? सर मेरा इस लीड कोड के हवाले से कि अभी मेरा इजी क्वेश्चन पे ग्रिप थोड़ा मजबूत हुआ है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जब मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि इसको हल किस तरह करना है। लेकिन जब सर मीडियम पे आ जाता हूँ तो मीडियम में मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो समझ रहा था कि इजी पे ठीक हो के मीडियम भी हल करूंगा, लेकिन जब मीडियम क्वेश्चन आ जाती है तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो इसके बारे में आप तो क्या सजेशन? आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन भी एक एआई का मॉडल है जो खाली है। तो आपने अपने ब्रेन के एआई के मॉडल को ना इजी क्वेश्चंस पे ट्रेन किया, इसलिए इजी होना शुरू हो गया। तो आप इसे मीडियम क्वेश्चंस पे ट्रेन करें या मीडियम करना शुरू हो जाएगा। तो पहले डाटा चाहिए ना ब्रेन को। कोई 50-100 मीडियम क्वेश्चन करें, बीच में से 20 प्रेजेंट करें, तो खुद ही मीडियम होना शुरू हो जाएगा। यू जस्ट नीड मोर प्रैक्टिस। जी, एनीवन एल्स? किसी और साथी का क्वेश्चन? तो माशाल्लाह जी सर, मैम रुमैसा पढ़ा रही थी, ये सिलिकॉन वैली के लेवल की टीचिंग थी। इट कुडंट बी एनी बेटर, इससे बेहतर नहीं हो सकती टीचिंग। इतनी चीजें आपको आती हैं तो गूगल आपको एकदम रख लेगा। तो मैम इशाल, आप कहाँ से हैं? किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? खुशहाल, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, और मैं काफ़ी टाइम से अभी कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स, और समझ भी आ रही है। तो आपकी डिग्री कौन सी है? मैथमेटिक्स, मैथ्स। अच्छा, मैथमेटिक्स, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं हाँ जी। काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और चीज़ें काफ़ी समझ आ रही हैं। अच्छा, आपका ना माइक ठीक नहीं है, माइक को फिक्स करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी आवाज़ ठीक आए। सही है, थैंक यू। सही है। तो आपकी आवाज़ बीच में से क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है। तो चलें, ठीक है जी, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो लेकिन याद रखें कि आपने से 90% जो लर्निंग है उस बंदी की होती है जो पढ़ा रहा होता है, 10% बाकी की हो रही होती है। तो कोशिश करेंगे बाकी लोग भी क्लास में प्रेजेंट करना शुरू करें और अपने अपने सेशंस चलाएं। दिस इज सुपर क्रूशियल। तो लर्निंग के फेज में आपका वो लेवल बहुत जल्दी आ जाना चाहिए जिसमें आप खुद क्लास को पढ़ा रहे हो, क्योंकि असल लर्निंग उस वक्त स्टार्ट होती है। अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे तो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे सीखेंगे कि अंडर प्रेशर सोचते कैसे हैं, अंडर प्रेशर बोलते कैसे हैं, और ये आपको फायदा देगा जब आप प्रोफेसर को इंटरव्यू देंगे।
और अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर प्रोफेसर के सामने आपकी टांगे कांप रही होंगी और गला बंद हो जाएगा। तो जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे मॉडरेटर बनना है कोड ग्रुप के सर। हाँ, तो आप वही स्लैक पे जाकर बताएं कि मॉडरेटर बनना है, आपको बना देते सर मैंने वो फॉर्म भी फिल कर दिया है। मैं हैं। बार बार अ, तंग करें। 2 मॉडरेटर्स को मैंने मैसेज भी किया है सर, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव हाँ फीडबैक नहीं है बिल्कुल, सर। वो जो पब्लिक चैनल में मैसेज करें, फिर मैं उन्हें टैग कर दूंगा। जी सर, मैं ठीक है, अभी कर। जज़ाकल्लाह सर। वेलकम जी, वेलकम। तो मैम शमजा, अभी तक आपको कोई प्रोफेसर का रिस्पॉन्ड आया? सर मैंने 1-2 प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया था बट रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप रोजाना कितने प्रोफेसरों को कांटेक्ट करती हैं? सर अभी तो बस एक वीक हो गया मैंने छोड़ा हुआ है, बट पिछले मंथ किया था तो उसमें से मुझे 2 प्रोफेसर्स का रिस्पॉन्ड आया था, बट नो में आया था। तो आपको ये पता है ना कि आपको रोजाना 30-40 प्रोफेसरों को कांटेक्ट करना है। सर तो आपका इंग्लिश का टेस्ट तो हो गया हुआ है, तो अब आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन। सही है, तो मैम रमेश साहब, आप भी प्रोफेसरों को ईमेल्स करना शुरू कर दें, पीएचडी स्टूडेंट्स को ईमेल करें, ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज का जल्दी पता चल जाए। इट इज द टाइम टू अप्लाई। यस सर, मैंने स्टार्ट कर दी है, आज मैंने ईमेल की थी। जबरदस्त, जबरदस्त। सही है, तो चलें, ठीक है जी। किसी और क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अमेजिंग, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो एक और हमारा क्वेश्चन है, वो क्या है? 946 वैलिडेट स्टैक सीक्वेंसेस, ठीक है। और अगर आप में से कोई मेरे लिए इसको रीड करना चाहे। मैम मैं कर देता हूँ। यस। Validate stack sequences. Give two integer arrays pushed and pop each with distinct values return true if this could have been the result of a sequence of push and pop operation on an initial empty stack or false otherwise. हमारे पास दो integer arrays है, एक post के नाम से एक pop के नाम से, और उसकी जो values हैं इसके अंदर वो मुख्तलिफ है। हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर हम एक खाली स्टैक ले ले और उसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस अप्लाई करके वो स्टैक हमारे पास बराबर आ जाए तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमने फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, मुझे 1 मिनट दें, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा पेन जो है वो लॉस्ट। जब तक ओके, क्वेश्चन को ना तो दोबारा रिपीट करते हैं। ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि आपको पुश और पॉप दो अरेज दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि आ जो है वो आपका स्टैक वैलिड है, कि इसका क्या मतलब है? लेट्स से आप 1 को डाल दें, 2 को डाल दें, देन लेट्स से कुछ पॉप कर लें, देन कुछ एलिमेंट्स डाल दें, फिर कुछ पॉप कर लें, तो ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है पुश और पॉप करने का कि आखिर में स्टैक जो है वो एम्प्टी हो, क्योंकि आपके जो पुश और पॉप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो सेम है। चलिए हम स्टैक ये भी पढ़ लेते हैं। यस, पॉप्ड और पुश्ड की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। इसलिए क्या है कि आप अगर आपका स्टैक आखिर में एम्प्टी हो है, यानी आपको एक ऐसा सीक्वेंस मिला है जिसकी वजह से आपने जितने एलिमेंट्स डाले और यहाँ पर जो पॉप का जो सीक्वेंस गिवन है, पुश का जो सीक्वेंस गिवन है, उसी सीक्वेंस में आपने पुश भी किया, पॉप भी किया, बट समटाइम्स आप रुक गए, पॉप करना स्टार्ट कर दिया, या समटाइम्स आपने पुश किया जस्ट, तो फिर एंड पे अगर आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि आपका जो 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 स्टैक का सीक्वेंस था, जो कि पुश और पॉप करने का सीक्वेंस था, वो सही है। चलिए मैं एक दफा दोबारा रीड कर लेती हूँ। गिवन टू इंटीजर अरेज के, उन अरेज के अंदर इंटीजर्स होंगे पुश्ड एंड पॉप्ड,
ठीक है, उनका नेम है, ईच विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है, यानी उनमें वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। रिटर्न टू इट दिस कुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ पुश एंड पॉप सीक्वेंसेस ऑन एन इनिशियली एम्प्टी स्टैक और फॉल्स अदरवाइज। इसका क्या मतलब है कि शुरू में आपके स्टैक के पास कुछ भी नहीं होगा, यानी उसके अंदर कुछ चीजें स्टोर नहीं हुई होंगी। तो जब आप, क्योंकि पुश और पॉप की लेंथ सेम है, तो जब जब लेट्स से आपने कुछ कभी पुश किया कभी पॉप किया एंड देन आखिर में आप देखेंगे क्या ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है पुश और पॉप करने का। क्या लेट्स से फर्स्ट में आपने 2 दफा पॉप पुश कर दिया, देन 1 दफा पॉप कर लिया, देन 2 डाले, फिर 1 दफा पॉप कर लिया, या इस तरह का कोई सीक्वेंस बनता है जिसकी वजह से आखिर में स्टैक जो है वो क्या हो, एम्प्टी हो, ठीक है। ओके, तो अगर आप इसको देखें, इसको उन्होंने आंसर दिया ट्रू। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों ट्रू दिया, ठीक है। एंड वी माइट डू द फॉलोइंग सीक्वेंस, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका सीक्वेंस क्या बनता है। उसके बाद 4 को निकालें तो क्या बचेगा, 1 2 3 बच जाएगा, ठीक है। देन क्या करें, उन्होंने कहा पुश कर दें 5 को, तो 1 3 5 स्टैक के अंदर आ गया। देन 5 3 2 1 आपने जो है उसको पॉप कर लें, आखिर में सारे जितने जो भी स्टैक में थे वो ही वाले चीजें लिखी है, ठीक है। तो आपका आखिर में स्टैक एम्प्टी होगा। चलिए मैं इधर इसको सिमुलेशन करके दिखा देती हूँ कैसे होगा। पहले 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। ये पुष्ट के अंदर ये चीजें लिखी हैं फिलहाल के लिए। 5 अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। देन क्या हुआ, ये चीजें मैंने डाल ली। अब वो कह रहा है आप 4 को पॉप करने के लिए, मैंने पॉप कर लिया। उसने कहा कि फिर आप 5 को डाल लें क्योंकि 5 एक पुष्ट में रह गया था, ठीक है। तो वो भी मैंने डाल लिया। और इसके बाद कहा है कि क्योंकि पॉप के अंदर 5 3 2 1 सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, तो अब अगर आप इसे पॉप करना शुरू करें तो क्या होगा कि आपका आखिर में स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, किसी को ये बात ना क्लियर हुई हो तो पूछ सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी आई मैम, हैव माइक आपके है ना, इशू। जी जी मैम, आपके ना माइक में ना इशू हो रहा है, अच्छा, आपकी वॉइस सॉरी। ना क्लियर नहीं। अच्छा, मैंने डेटा यूज किया, बट अगर आ रही है तो आई, थोड़ी सी कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, जी जी मैम। मैं ना इसे एनोटेट करके बता दूँ। ओके, आपके पास पोस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये देखें, ये एक सीक्वेंस के बाद, ठीक है। आपने इसी सीक्वेंस पे पुश कर सकते हैं और इसी सीक्वेंस पे आप पॉप भी कर सकते हैं जो कि गिवन है। 4 5 3 2 1। अब अब आप देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आप पहले ये सारे एलिमेंट्स डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4, ठीक है, ये डालने के अभी स्टार्ट में 4 पड़ा है तो आप 4 को पॉप कर सकते हैं आप, राइट। तो फिर आप पॉप कर लें। देन अब 5 को तो नहीं पॉप कर सकते, रहने दे इसे, 5 आप डाल लें। अब आपने देखा जो इसके स्टॉप पे है जो इसके टॉप पे है, अब सेम इसे पॉप कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 3 है और इसके टॉप पे भी 3 है, तो आपने पॉप कर लिया, ठीक है। देन फिर देखा आपने, फिर सेम है, ठीक है, तो आपने इसे पॉप कर लिया। देन इसको देखा तो आपका बहुत उससे भी आप गुजर चुके, ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर जो कि यहाँ पर गिवन था। तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे अगर ये एम्प्टी है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने सारे पॉप कर दिए तो ये एम्प्टी है, तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रू है कि ये एक वैलिड सीक्वेंस था पुश और पॉप, ठीक है। अगर इनवैलिड सीक्वेंस हो उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इनवैलिड कैसे होगा। ओके, देखिए पुश्ड क्या है, 1 2 3 4 5, वही चीज इधर की क्या है, 4 3 5 मैम आपकी वॉइस काफी डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 नहीं 4 वाला, देन ओके क्या है, कनेक्ट किया, बट अगर मैं दूसरे ओके, तो पहले आपने 1 डाल लिया, देन आपने देखा कि क्या मैं इससे पॉप कर सकती हूँ, क्योंकि आपका एक्चुअली में मिशन क्या है,
जो स्टैक आपको जिस चीज में डालना पड़े ना उसी में से पॉप भी करें ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने उसे एम्प्टी करना है, चेक करने के उसी वैलिड है कि नहीं। तो आपने पहले डाल लिया, फिर देखा क्या जो है वो इसके जो स्टार्ट पे चीज पड़ी है वो सेम है, ठीक है, ये सेम है, नो ये 1 है ये 4 है, तो फिर आपने क्या किया, आगे मूव कर दिया, इसको डाल दिया, ठीक है, देन अगेन चेक किया क्या ये सेम है, नो, ठीक है, फिर आपने आगे मूव कर गए, इसको डाल दिया आपने, अपेंड कर दिया आपने स्टैक के अंदर, फिर क्या, नहीं ये 3 है ये 4 है, सॉरी ये 3 वो 4, तो फिर आपने दोबारा डाल दिया। अब देखिए अब ये दो सेम हो गए हैं, ऐसा ही है, तो आपने क्या किया, इसको यहां से निकाल देंगे और यहाँ से पॉइंटर आगे कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आप देखें कि अब 3 है, दोनों फिर देखें 3 है, ये भी 3 है, ऐसा ही है, तो फिर आपने इसको भी निकाल दिया, यहाँ से पॉइंटर को आगे कर दिया। अब 5 तो है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, ओके यहाँ पर मैंने 4 भी डाल दिया था, अब 5 यहाँ पर आता है, ठीक है, दोनों। अब आपने पहले जब, अच्छा अभी लेट से ये नहीं आया और यहाँ पर पॉइंटर है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 5 डाल दिया, 5 डालने के बाद आप देखेंगे ओके अब सेम है, ठीक है, तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ से पॉइंटर अपेंड आगे, फिर उसके बाद 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर कोई एलिमेंट्स भी नहीं बचे, और यहाँ पर तो 1 पॉप करना है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो देन आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि आप अगर आप पॉप करेंगे तो 2 आएगा और वो इसके सेम नहीं है, कभी भी सेम नहीं हो सकता ना, आप और एलिमेंट डाल सकते, फिर आप कर देंगे रिटर्न फॉल्स कि ये एक वैलिड चीज नहीं थी, ठीक है। अच्छा किसी को, अगर किसी को ये चीज क्लियर हुई है जो कि मैंने अप्रोच बताई है, तो वो हमें एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि यहाँ पर मेरे एंड पे तो नेट का इशू है, ठीक है, अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे इसको। मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यस, थैंक यू सर, एक्सप्लेन करते हैं आप। जी मैं तो हम यही दो जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड ऊपर कर दीजिए, टोटल एग्जांपल क्लियर हो नजर आ रही। जी थैंक यू मैम। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो हमने अरे में डालने हैं, और ये वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पॉप का ऑपरेशन करना है। तो लेट्स से पहले हम फर्स्ट वाले देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके राइट। इसमें से एक एक एलिमेंट पकड़ पकड़ के हमने अरे के अंदर डालना है, और पॉप में हमारे पास है 4 5 3 2 1। अगर हमने यहाँ से ये वाला एलिमेंट डाला, मैं दूसरी अरे भी लिख देता हूँ, 4 5 3 2 1। अब हमने देखना है कि हमने ये वाला एलिमेंट डाल लिया क्या, ये और ये सेम है, ये सेम नहीं है तो हम इस पॉइंटर को नेक्स्ट मूव करवा देंगे। फिर हमने इसको डाला, क्या ये और ये सेम है, 2 और 4 सेम है, सेम नहीं है, हम पॉइंटर को नेक्स्ट मूव करवा देंगे। 3 को डाल देंगे, 3 और 4 क्योंकि सेम नहीं है। अब यहाँ पे आए 4 और 4 सेम है, अब हम यहाँ पे 4 को डाल के हम पॉप करवा देंगे बिकॉज, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे, हमारा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट इसको डालना है, तो ये 5 और ये 5 सेम हो गया, तो हमने इसको भी रिमूव कर देना। अब हमारी जो अरे बन रही थी उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स बचे हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंटर मैच करते जाएंगे, अब बिकॉज हमारे पास आगे तो नहीं है, आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम अपेंड नहीं कर सकते, मजीद अपेंड नहीं कर सकते, तो हमने पॉप ही करने हैं। हमने पॉइंटर मैच करना है, अगर ये पॉइंटर मैच हुआ है टॉप एलिमेंट के साथ, हम इसको पॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट, ये हमारा अगेन टॉप के साथ मैच हुआ, हम पॉप कर देंगे, और ये अगेन एलिमेंट हमारा टॉप के साथ मैच हुआ, हम पॉप कर देंगे। और ये सारे प्रोसेस के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी ये वाली अरे थी, अगर ये हमारी जीरो हो गई, लेंथ इसकी जीरो हो गई, ये सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं, तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मैं दोबारा दूसरी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीवन? अच्छा सर क्लियर है। एनीवन जिसको कोई, यस सर सर। क्लियर हो गया। थैंक यू। अच्छा किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन ना क्लियर हो, अच्छा
ओके, सो आई गेस सबको क्लियर है, तो फिर हम कोड कर लें इसको। ओके, हम कोड लिख कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू में मैंने एक स्टैक ले लिया, ठीक है। स्टैक के अंदर, इसी के अंदर मैं पुश और पॉप करके देखूंगी कि कोई कुछ काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या करूंगी, मैं लिखूंगी कि फॉर आई, देखिए हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुअली क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, और ये सारे पुश करके फिर पॉप कर भी कर रहे हैं। तो फॉर आई आइटम इन पुश्ड मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने क्या किया कि जो भी अभी एलिमेंट है उसे मैं क्या करूंगी, स्टैक के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। स्टैक डॉट पेंड, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो भी आइटम था उसे डाल दिया। डालने के बाद देखिए मैं क्या करती, मैं चेक करती कि क्या वो पॉप हो रहे हैं, कुछ कुछ एलिमेंट अब पॉप हो रहे हैं, क्या वो मैच होके उसके बाद पॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो वाइल स्टैक एंड स्टैक का -1 इक्वल इक्वल पॉप का आई, और अभी फिर के लिए मैं आई ले लेती हूँ 0। आई वो वाला पॉइंटर है जो कि पॉप के को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। पॉप पॉप के इंडेक्सेस के लिए था। ये करने के बाद अगर वो मैच हो रहा है तो फिर मैंने क्या करना है, स्टैक के अंदर से निकाल देना था, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब ये तब तक पॉप करता रहेगा जब तक जो है वो मैच हो रहा होगा, ठीक है। और पॉप करने के बाद हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, तो मैंने इसे कुछ और किया। ये काम सारा करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इफ स्टैक, अगर स्टैक के अंदर अभी भी कुछ एलिमेंट्स है तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स, एल्स क्या करो, रिटर्न ट्रू। कोई मुझे बताए मैंने मिस्टेक क्या की है। यस, मैंने मिस्टेक की है। किसी को ये आई का मतलब समझ आए, अगर आई का मतलब समझ आए तो फिर मिस्टेक तो पता चलनी चाहिए। आप आई मैम को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो शायद। यस, इसमें भी जब इंक्रीमेंट एक होगा। दफा पॉप कर लिया वो मैच हो गया तो फिर आई आगे जाना चाहिए। रन कर लेते हैं हम इसको। ये रन टाइम एरर इंडेंटेड ब्लॉक है। अच्छा मैंने तो, ओके, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। ये इंडेंटेशन के साथ होना चाहिए था सारे, मैंने इंडेंट नहीं किया। ओके, दो क्वेश्चन हमें हमने वो कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि दोनों में से कोई भी, किसी को भी मैं आपको पाइथन ट्यूटर पे भी रन करा के दिखा देती, ठीक है। किसी को ना क्लियर हो, वो चाहता हूँ कि मैं से ये कर दूँ, या फिर हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अगर आपका कोई। मैं मुझे स्टैक के बिल्ट इन फंक्शन करें काइंडली कोड से एक बार फिर से क्यों गो थ्रू। अच्छा सर, दोनों ही क्वेश्चन स्टैक के हैं तो कौन सा क्वेश्चन से गो थ्रू करूँ। सेकंड वाले से कर देना। अच्छा, सेकंड से, ओके। मैम स्टैक के अंदर ना जस्ट एक बात होती है, इसके अंदर एक एक चीज का ना रट्टा लगाने, आप ये कह सकते हैं लीफो का ना, बता दे रट्टा। इसका क्या मतलब है, जो लास्ट में आप उसके अंदर डालेंगी वो क्या जाएगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यानी सबसे पहले आउट आउट जाएगा, यानी बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी जब आप पुश करेंगी तब तो सारे एलिमेंट्स वैसे ही जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो आप डालेंगी वो सबसे पहले आपने उसे गेट करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से करिए स्टैक और क्यूज अरेज से ही वैसे होती हैं, या लिंक लिस्ट के साथ भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बट लेट्स से कि मैंने एक स्टैक के नाम से अरे ही बनाई है, ठीक है। ये कर लिया मैंने। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर स्टैक, अगर मैंने लेट्स से स्टैक के अंदर ही डालना है तो उसे मैं लिखूंगी स्टैक डॉट अपेंड जो भी आइटम है वो, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर से पॉप करूँ तो आपने हमेशा स्टैक डॉट पॉप ही यूज कर सकते हैं। वाई, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी है कि आप उसे जो आपका आपने अभी अभी एलिमेंट डाला है उससे ही आप पॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो अब क्या है कि आप करें तो इम्प्लीमेंटेशन ये है, और ये जो आप फंक्शन यूज करें ये भी अरे का है, बट जो प्रॉपर्टी है वो ये क्या कहती है कि आपने जो अभी डाला है उसी को निकालो, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, जो डाला था उसी से चेक करी जो उसके लास्ट पे था, ठीक है। -1 का मतलब है जो अभी डाला है उससे उसको करी जो जो राइट मोस्ट पे था, ठीक है। ये दो फंक्शन आप यूज कर रहे हो।
या फिर अगर आपने टॉप पे देखना और इसे अपेंड नहीं करना तो आप क्या करेंगे, स्टैक का -1, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में है बट आप उसे यूज उस तरह से कर रहे हो, ठीक है। अच्छा मैं इस वाले को वो भी कर देती हूँ, ट्राई रन कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, देन लोड नहीं हो रहा मेरे पास, ओके हो गया, ठीक है। ओके, मैं रिटर्न को क्यों मैंने मिटाया, क्योंकि मैं फंक्शन को नहीं यूज करी, ठीक है। अगर मैं उसे रिटर्न को जो है वहां पर बगैर फंक्शन के यूज करूंगी तो एरर आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करी, विजुअलाइज कर लिया मैंने, ठीक है। अगर आप देखें तो क्या हुआ, आपने एक पुश्ड की अरे थी, ठीक है, वही वाली, और एक पॉप की अरे थी, ये आपको गिवन थी। देन आपने एक एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एलोकेट होगी अब क्योंकि उतनी, अगर आप लेट से C++ में साइज देते हैं तो फिर उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, और कितनी, 4 इंटू जितने आपने इंटीजर स्टोर करने हैं, क्योंकि हर एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स लेता है। उसके बाद आई जो है वो 0 है, ठीक है, ये वो वाला पॉइंटर था जो कि पॉप्ड का जो है इंडेक्स स्टोर करा होगा। फिर हर आइटम को क्या किया आपने, एक दफा डाल लिए, ठीक है, स्टैक के अंदर डाल दिए, और देखे क्या वो जो स्टैक के अभी जहां पर है वो उससे मैच करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है अच्छा देखिए, अब देखिए, ये ये वाली पुश वाली अरे है और ये पॉप वाली अरे है, ये नहीं कि ये स्टैक्स है, ये आपको ऑर्डर बता रहे हैं जिसमें पुश और पॉप के ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये इस ऑर्डर में स्टोर हुई है, और जो पुश वाली वैल्यू है कि क्या चीज पुश हुई थी वो बता रहे हैं, ये नहीं कि ये दो स्टैक्स हैं, ठीक है। स्टैक तो मैंने खुद बनाए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका मैच किया, क्या 1 4 के इक्वल है, नो, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे मूव करेंगे, उसके बाद 2 डल गया इसमें। अब 2 को देखा, क्या 2 और 4 सेम है, नो, फिर इसका मतलब है पॉप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने इस ऑर्डर में पॉप करना है, और अभी तक तो वो वाला एलिमेंट ही नहीं डाला कि आप इसमें से पॉप कर सके। फिर उसके बाद 3 भी आ गया, 3 भी को भी नहीं पॉप कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपने 4 पॉप करना है, देन 5, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है। उसके बाद 4 आ गया, आप देखिए अब पॉप हो सकता है 4, तो फिर आप 4 को पॉप करेंगे, ठीक है। तो ये पॉप हो गया, और आई जो है वो अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो I 1 हो गया, यानी अब 5 से आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। उसके बाद आपने देखा कि अब जो जो 5 है और वो 3 है वो नहीं और होते, तो फिर अब ये जो अंदर वाला वाई लूप है इससे आप आउट हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे दोबारा 5 था नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, आपने वो डाल दिया। आप देखिए क्योंकि पॉइंटर आई जो है वो 1 पे है, ठीक है, और जो आपने भी अभी स्टैक में डाला है वो भी सेम है, दोनों 5 5 है, ठीक है। फिर क्या होगा, पॉप हो जाएगा, और आई भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 2 हो गया, 2 और जो अभी इसके जो टॉप पे पड़ा है और जो अभी इंडेक्स है वो सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, उसकी वैल्यू जो इंडेक्स की वैल्यू थी तो फिर पॉप कर लिया, देन आई अगेन, देन 3 पे देखें, 3 है, उस पे देखा वो वहां पे 2 है, और स्टैक के टॉप पे भी 2 है, इसलिए उसको भी पॉप कर सकते हैं आप, उसे भी पॉप कर लिया। देन अब आई जो है अगेन इंक्रीमेंट होगा, 4 हो गया, ठीक है। 4 पे जो है वो 1 है, और 1 जो है वो अभी स्टैक के टॉप पर है, इट मीन्स के पॉप का जो आपका सीक्वेंस है उसमें 1 था, ठीक है, और आपके स्टैक के टॉप पे भी वो पड़ा, यानी यू कैन नाउ पॉप, ठीक है। तो आपने पॉप किया एंड आपकी जो है अरे भी खत्म हो गई, और जो आपकी ये लिस्ट थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सारी चीजें एंड हो जाएंगी, आप आखिर में जब कोड सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर आपको कहेगा क्या स्टैक है, अभी नो अभी नहीं है, इट मीन्स के वो जो है ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, यानी आप हर हर मोमेंट पे आप देख सक हर चीज डालने के बाद आप ये देख रहे होते हैं कि मैं इसमें से कुछ ना कुछ पॉप कर सकता हूँ कि नहीं, और वो पॉप भी आप उस ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में गिवन होते हैं, ठीक है। ओके, टाइम हो गया है तो हम यहाँ पर एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
अल्लाह हाफिज।